स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि संजय राउत इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो उनकी हर बात का जवाब दें। तो फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी तूफान के साथ साथ अब जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत शिवसेना के नेता उन पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और साथ ही बीजेपी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी मुलाकात हुई है। एक ज्ञापन उनके द्वारा राज्यपाल को सौंपा गया है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर तमाम जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपी गई है और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि दरअसल संजय राउत के पास काफी वक्त है, लेकिन संजय राउत इतने बड़े नेता नहीं हैं कि मैं उनकी हर बात का जवाब दूं। तो इस तरीके से लगातार जुबानी जंग भी अब महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो हर एक मुद्दे को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिवसेना और एनसीपी अपनी सफाई पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे उन्हें इसके लिए झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी की ओर से हर रोज नए नए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और मीडिया के सामने तमाम रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में एक झूठ की सरकार चला रही है। बीजेपी की ओर से महावसूली अगाड़ी सरकार इसे नाम दिया गया है। तो इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर और बैठकों का दौर फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है। बीजेपी हर एक मोर्चे पर फिलहाल महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त संजय राउत के बयान भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर चाहे वो संजय राउत ने राष्ट्रपति शासन को लेकर बयान दिया हो या फिर देश की सर्वोच्च अदालत पर जिस तरीके से उंगली उठाई है उसको लेकर भी लगातार शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की वजीहत होती नजर आ रही है। तो सवालों के घेरे में घिरी शिवसेना की बौखलाहट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल शिवसेना पर या फिर उद्धव ठाकरे सरकार पर जो भी उंगली उठा रहा है उसे संसद की लॉबी में खुलेआम धमकी दी जा रही है। जेल में डालने की धमकी नवनीत रवि राणा जो कि निर्दलीय सांसद हैं उन्हें दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संजय राउत शिवसेना के नेता देश की सर्वोच्च अदालत का ही अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। फिलहाल संजय राउत की ओर से एक बयान सामने आया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर यह बयान संजय राउत ने दिया है। आपको बता दें, हाल ही में परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उनकी तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि दरअसल गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप परमवीर सिंह के पत्र में लगे हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो परमवीर सिंह का ट्रांसफर हुआ है वो अवैध रूप से किया गया है, उनकी दोबारा उसी पद पर बहाली होनी चाहिए। ये तमाम बातें उस याचिका में कही गई थी। उस याचिका पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने यह कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी को भी न्याय नहीं मिलता है। ये संजय राउत का बयान है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है जहां लोग न्याय की आस लगाकर जाते हैं, न्याय मिलता है लोगों को। लेकिन संजय राउत किस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं, ये लगातार उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं रंजन गोगोई, उनके बयान का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की है। लेकिन फिलहाल संजय राउत महाराष्ट्र में चल रहे इस घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से शुरू से ही एक विवादित बयानबाजी करते नजर आए हैं, उनके तमाम बयानों में यह साफ तौर पर दिखाई दिया है। फिर चाहे वो उन्होंने सचिन वाजे को लेकर टिप्पणी की हो या फिर शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने कोई भी टिप्पणी अपनी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने रखी हो। सचिन वाजे की जब एनआईए ने उन्हें हिरासत में लिया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद संजय राउत का यह बयान सामने आया था कि दरअसल सचिन वाजे को फंसाने की
कोशिश की जा रही है। सचिन वाझे एक काबिल ऑफिसर हैं, उन्हें काबिल ऑफिसर का दर्जा लगातार शिवसेना की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन किस तरीके से सचिन वाझे एक बड़े आरोपी इस पूरी घटनाक्रम में निकलकर सामने आए हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस के सबसे बड़े आरोपी के तौर पर फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके खिलाफ तमाम अहम सबूत मिल रहे हैं, तो शिवसेना के नेता संजय राउत झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार महाराष्ट्र में की जा रही है, राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें दरअसल पत्र सौंपा जा रहा है तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर से, केंद्रीय मंत्रियों की ओर से, कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल जो सरकार है वो वसूली का एक बड़ा रैकेट चला रही है, उसके बाद महाराष्ट्र में जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार है, उन्हें वहां की सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर भी संजय राउत ने यह जवाब दिया था कि दरअसल जो लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं वो लोग उसी आग में झुलस जाएंगे। ये बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया। तो तमाम तरीके से निशाने साधने की कोशिश बीजेपी पर की जा रही है, पलटवार एक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन इस पलटवार के चक्कर में वो किस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनकी जांच पर पुरजोर तरीके से शिवसेना शुरू से ही सवाल उठाती नजर आई है। और अभी भी संजय राउत की ओर से एनआईए की जांच का विरोध महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो फिलहाल संजय राउत शुरू से ही एक विवादित कहीं ना कहीं उनके बयान के तौर पर वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से उनके तमाम बयान सामने आते हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस को लेकर हो या फिलहाल जो परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो गया है उसको लेकर हो, यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि संजय राउत के पास काफी वक्त है। वो जिस तरीके से अपनी बयानबाजी करते हैं और उनके बयानों का जवाब देना देवेंद्र फडणवीस जरूरी नहीं समझते हैं। तो जाहिर तौर पर संजय राउत के बयानों को बीजेपी की ओर से सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही फिर चाहे उनकी कंगना रनौत पर टिप्पणी रही हो या फिर ईडी, एनसीबी या अब एनआईए जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको लेकर उनकी विवादित टिप्पणी का जिक्र हो। तो फिलहाल महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद अब राजनीतिक घमासान महाराष्ट्र में जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें संजय राउत की तरफ से नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नए नए बयान लगातार उनके सामने आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी फजीहत भी होती नजर आ रही है। लेकिन संजय राउत, अब खबर यह है कि आज शाम अपने आवास पर एक डिनर उन्होंने रखा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और यहां तक कि बीजेपी सांसदों को भी इनवाइट किया है। वही बीजेपी सांसद, वही बीजेपी के नेता जो पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, उनके लिए अब डिनर का आयोजन संजय राउत की तरफ से किया जा रहा है। तो पूरा सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है उसे नकारते हुए अब डिनर का आयोजन संजय राउत की तरफ से किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में जो चल रहा है कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार उस पूरे ही घटनाक्रम को पूरी तरीके से नकारती नजर आ रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से लेकर किरीट सोमैया, राम कदम, नारायण राणे, ये तमाम बीजेपी के वो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में जो पुरजोर तरीके से घेरते महाराष्ट्र सरकार को नजर आ रहे हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा, राज्यसभा में तमाम तरीके से संजय राउत और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तमाम नए नए दस्तावेज इस पूरे मामले में निकाले जा रहे हैं ताकि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दावों की पोल खोली जा सके। लेकिन संजय राउत के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने कंगना रनौत को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी जिसको लेकर उनकी काफी फजीहत हुई थी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत को संजय राउत ने हरामखोर करार दिया था, लेकिन इस पर सफाई पेश करते हुए संजय राउत ने कहा था कि दरअसल वो उन्हें नॉटी गर्ल कह रहे थे। तो ये तमाम टिप्पणियां हैं उनकी जो पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। देश के बंटवारे की बात भी संजय राउत अपने मुखपत्र सामना के जरिए कर चुके हैं। जब ईडी ने उनकी पत्नी को समन भेजा
था एक बैंक घोटाले के केस में, उसके बाद संजय राउत ने देश के बंटवारे तक की बात भी कही थी। तो ये संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जो विवादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन अब बीजेपी नेताओं और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बता दिया है कि संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं उन्हें वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं और वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनकी हर बात का, उनके हर बयान का जवाब दिया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।